जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सभी को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। इसके साथ ही देखिए, इस समय पर जो आपके ग्रह गोचर में स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आपके द्वादश भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध की युति हो रही है। चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। वहीं राहु धन भाव में विराजित हैं और शनि देव महाराज जो हैं आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। अब उसी के साथ में ही गुरु जो हैं वर्तमान समय में कर्क राशि से निकल कर अब आपकी बुध राशि यानी कि षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्री अवस्था में थे और वक्री अवस्था में ही इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, जिसके कारण उल्टी गति चलते हुए उन्होंने बुध राशि में अपना प्रभाव इस समय पर निश्चित किया है। वहीं केतु महाराज जो इस समय आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो काफी सुंदर संयोग आपके निर्मित हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक सिंहासन का इन्होंने योग बनाया हुआ है और सिंहासन योग काफी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ इस समय आपकी हर ललकार का प्रतिकार सन्यासी के पास भी है। यह सन्यासी कौन होते हैं, इसके विशेषता क्या होती है, क्योंकि अगर इनको समझ लें, आपके ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ये पाप ग्रह माने जाते हैं, इन ग्रहों को अगर व्यक्ति एक को भी अगर अच्छे से समझ ले तो फिर जीवन में उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करते हैं ये पाप ग्रह। हालांकि देखिए, बस इनको समझना कठिन होता है, बस उसके बाद का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सन्यासी जिनकी केतु महाराज को कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जो है बहुत ही उदासीन है। वहीं देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को जब भी केतु राहु से संबंधित किसी भी वीडियो में वर्णन करती हूँ, तो केतु के लिए एक चीज बताती हूँ, एकदम राहु से विपरीत होते हैं। राहु जहाँ महत्वाकांक्षा और आपके जुनून को प्रदर्शित करते हैं, वहीं केतु महाराज उदासीनता को, वैराग्य को प्रभावित करते हैं। वहीं राहु महाराज अगर जीवन में आपके नीति अनीति को पकड़ते हैं तो यह सिर्फ नीति का ही प्रशोधन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और उल्लेखनीय है, जिस प्रकार से सांसारिक मनुष्य से ज्यादा पावर एक सन्यासी के अंदर होती है, और तो वही हाल यहाँ भी है कि ये ऐसे सन्यासी हैं जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर पावर को छिपाए बैठे हुए हैं, शक्तियों को छिपाए बैठे हुए हैं। और उन शक्तियों को किस तरीके से प्राप्त करना है, देखिए, संत से अगर कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें नम्रता का प्रादुर्भाव करना होता है। जब यह नम्रता आगे बढ़ती है तब साधु सन्यासी खुश होकर आपको प्रदान करते हैं जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं। अब केतु महाराज बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, सुदृढ़ स्थिति में भी हैं, क्योंकि ये केतु इस समय अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संत जो होता है उसके लिए भाव, यानी चाहे जंगल हो, चाहे संसार हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। सन्यासी, क्योंकि देखिए ये इतने बड़े सन्यासी हैं कि जब ज्योतिष के विदों को सात्विकता की कोई और मिसाल नहीं प्राप्त हुई, तब उन्होंने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा दे दी। काफ़ी महत्वपूर्ण इनका गोचर इस समय पर हो रहा है। बस इस चीज़ को समझना होगा ताकि हमारे जीवन में जितनी भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है समस्याओं का घर होता है, यहीं से आपकी बाधाएं जन्म लेती हैं और यहीं से आपके समाधान उत्पन्न होते हैं। केतु के लिए एक चीज़ और जरूरी होती है जानना कि राहु जहाँ सिर्फ समस्या देने का कार्य करते हैं, उसका समाधान केतु महाराज करते हैं। वहीं केतु महाराज स्वयं समस्या भी हैं और स्वयं समाधान भी हैं। इन सब स्थितियों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जहाँ केतु महाराज वर्तमान समय में अपनी विशेष शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, लेकिन देखिए साधु की शक्तियाँ जो होती हैं इसी तरीके से नहीं प्रभावित होती। साधु की शक्तियों को प्रभावित करने के लिए हमें साधु के अनुसार उसके लिए कुछ करना पड़ता है, उसकी कृपा पात्र बनना पड़ता है।
सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न होते हुए भी आपको ऐसे ही कुछ नहीं देते। पहले वो आपकी पात्रता को परखते हैं कि आपके पास कितना बड़ा पात्र है, कि आप उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के हकदार हैं भी या नहीं है। तो यहाँ पर साधु जो हैं यानी कि केतु महाराज इस समय पर आपके लिए अष्टम भाव से प्रभाव प्रदान करें। अष्टम भाव देखिए खुशियों का भी घर है और परेशानियों का भी घर है। अष्टम भाव जो भी आपके जीवन में अचानक घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो प्रसन्नता भरी हो या आपके दुख भरी हो, किसी भी प्रकार की जो अचानक परेशानियां आपके जीवन में आती हैं वो केतु महाराज के द्वारा ही आती हैं। केतु महाराज जीवन में आपके शांत रहते हैं, लेकिन शांत रहने के साथ साथ जब ये देखिए आपको अनीति पर कार्य करते हुए देखते हैं, आपने बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिनमें साधु के स्वभाव को आपने जाना होगा। तो साधु यहाँ पर बैठकर केतु महाराज आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव, क्योंकि ये अचानक धन का भी भाव है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस समय पर अचानक धन लाभ के योग किस तरीके से बनाएंगे। देखिए व्यक्ति को सबसे पहले ये धर्मानुरागी बनाते हैं, और इस समय जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी विषम परिस्थिति नहीं आ रही है, क्योंकि धर्म वह शक्ति होती है। केतु धर्म की ही रक्षा करते हैं, क्योंकि केतु का प्रतीक क्या है? ध्वजा। और आप देखते हैं कि ध्वजा जो होती है वो धर्म का प्रतीक होती है। तो केतु महाराज इसी तरीके से व्यक्ति को जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या को नहीं आने देते। अब अष्टम भाव में बैठे हुए इसलिए समस्या का निदान इनके पास है, तो समस्या का निदान अगर आ भी जाती है किसी कारणवश तो समस्या का निदान ये तुरंत आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। वहीं अचानक धन लाभ के लिए भी देखिए केतु की ही शरण में जाना होगा, क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि संसारिक मनुष्य से ज़्यादा पावर जो होती है साधु के अंदर होती है। अब राहु आपकी महत्वाकांक्षा को जागृत करते हैं, आपकी तेजस्विता को जागृत करते हैं, आपके जुनून को जागृत करते हैं, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य केतु महाराज कर सकते हैं। तो अगर आपको देखिए बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति करनी है तो आपको केतु का भी अनुसरण करना होगा। मोस्टली लोग जो होते हैं राहु के बारे में उपाय पूछते रहते हैं, जिज्ञासा करते रहते हैं, लेकिन केतु महाराज जो कि सदैव राहु से सप्तम रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ पर एक अंकुश, इस संसार में किसी भी चीज़ को ईश्वर ने निरंकुश नहीं छोड़ा है। राहु पर केतु का अंकुश लगा ही रहता है, जिस कारण से व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती हैं जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर अग्रसर रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें केतु को अपने अनुकूल करना होगा अचानक धन प्राप्ति के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, आध्यात्म में प्रवीणता लाने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि ये द्वादश पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, द्वादश भाव के कारक होते हैं, समस्याओं का समाधान, मोक्षकारी यानी समस्या का बिल्कुल निदान हो जाना, ये आपके द्वादश भाव से जागृत होता है। केतु कारक होकर उसी स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही समय पर आपके लिए अनुकूल रहेगा कि आप विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं अगर, या विदेश संबंधी कोई ऐसा कार्य है जो आप करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सारे कार्य होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इस समय पर मितव्ययिता रहेगी, यानी कि खर्च आपके जो अनावश्यक खर्चे होते हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। सप्तम दृष्टि देखिए, वाणी आपकी इस समय पर ज़्यादातर मौन का अनुसरण करेगी, और मौन रहते हुए भी देखिए इस समय जो वाणी से द्वारा संबंधित होने वाले कार्य हैं, वाणी बहुत नम्र भी होगी, सुसभ्य भी होगी, और शालीनता का भी प्रत्यर्पण रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस समय वाणी के प्रभाव से आपकी जो हो सकने वाली हैं वो संभव हो सकेंगी। रिश्तेदारों से देखिए, क्योंकि राहुदेव महाराज भी बैठे हुए, तो आपके रिश्तेदार कुटुंबी जो होते हैं, परिजन जो होते हैं, उसमें थोड़ा सा विस्तार भी होगा, कोई नव सदस्य आ सकता है, और इसके साथ ही देखिए उनसे जो रिलेशन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, और कुछ उसमें से ऐसे भी होंगे जो मौका पड़ने पर आपको चीट करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना होगा। वहीं अगर संपत्ति के लिए कहें तो देखिए, संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद मसला चल रहा था, आपको अभी तक अर्निंग नहीं प्राप्त हो पा रही थी, लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वो सारी चीज़ें केतु महाराज के प्रभाव से ही संभव है। वहीं इनकी नवम दृष्टि जो आपके घर पर जा रही है, तो देखिए घर पर जाने का मतलब ये है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 4, 6, 10,
उन लोगों को, सभी को केतु के प्रभाव से खुशियां या वरदान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपके परिवार में देखिए फाउंडेशन भी रहेगा, धार्मिकता भी रहेगी, लोगों में एकजुटता भी रहेगी और लोग एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर सहयोग करते भी दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो आपके जीवन में देखिए इस समय केतु महाराज हैं, तो आपके प्रयासों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी लाने के लिए आपको धर्मानुरागी होना ही पड़ेगा। जब आप धर्म की ध्वजा को थामेंगे, जब आपका धर्म का अनुसरण करेंगे, तब आपको केतु और वहीं गुरु, 2 ग्रहों के लाभ मिलेंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र में गुरु के शिष्य कहे जाते हैं केतु। अब गुरु और केतु का दोनों का अनुसरण अगर हमको प्राप्त करना है तो हमें धार्मिक होना पड़ेगा और धर्म के अनुसार अपने आचरण को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर उपायों की चर्चा करें तो देखिए केतु के उपाय बहुत आसान होते हैं। इनको करने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले बीज मंत्र आ जाता है, ओम केम केतवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अपने घर की छत पर 2 रंग की ध्वजा अवश्य लगा कर रखें। 2 रंग होनी चाहिए, चाहे लाल सफ़ेद हो, लाल गोल्डन हो, कोई भी कलर हो। इसके अलावा जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, आपने मंदिरों के बाहर बहुत से अभावग्रस्त बच्चे देखे होंगे, या आप कभी कभी चौराहों पर बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त बच्चे देखते हैं। ऐसे बच्चों को समय समय पर आप कुछ मिष्ठान वगैरह दे दीजिए, कुछ टॉफियाँ वगैरह दे दीजिए। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको धन नहीं देना है। मिष्ठान वगैरह दे दीजिए, खिलौने वगैरह दे दीजिए। खिलौना भी केतु का ही कारकत्व प्राप्त यंत्र होता है। ये चीज़ें दान करने से आपके केतु आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं।